हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर 3 था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले की वीडियोस में मैंने 3.1 में ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से आपको समझाया हुआ है। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें हमें क्या सॉल्व करना है। और जैसे मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास में कि आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तो देखो, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको क्या फाइंड करना है, इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, मींस एक्स और वाई फाइंड करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, हम उससे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहले आपके पास इक्वेशन फर्स्ट देखो कंसीडर क्या है। हमें दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये दो इक्वेशन है, इसे आप इक्वेशन 1 मान लो और इसे आप इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम देखो क्या करने वाले हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, x या y किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखो, x प्लस वाई हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू है 14। तो अगर मैं y को राइट साइड लेके जाऊं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है किसी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करो और उसे सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। तो x प्लस वाई 14 था, तो मैं x निकालना चाहता हूं, तो x को मैंने रहने दिया और y को राइट साइड लेके गया, तो क्या आ गया, x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास, हम इसे किस में पुट करेंगे, सेकंड में। सेकंड में क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट से निकाला है। अगर आप सेकंड से निकालते तो आप फर्स्ट में पुट करते। ध्यान रखना है मेरे बातों का। नाउ पुट x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई इन सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन में क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो इस x के बदले आप क्या लिखने वाले हो, 14 माइनस वाई। तो यहां पे लिखो 14 माइनस वाई, ये माइनस का y पहले से है तो माइनस का y इक्वल्स टू 4। तो 14 माइनस वाई और माइनस वाई माइनस का 2y हो जाएगा आपका, इक्वल्स टू 4। अब हम क्या करेंगे, 14 को राइट साइड ले जाएंगे, तो माइनस 2y इक्वल्स टू 4। 14 राइट साइड जाएगा तो माइनस का 14, तो माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 14 माइनस का 10। अब ये माइनस से दोनों साइड माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 2y इक्वल्स टू 10। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 5। तो y की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, 5 आ गया। अब इस y की वैल्यू 5 को आप इसमें पुट कर दो, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो। तो पुट x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 5 किसमें पुट करना है, तो इन थर्ड। तो थर्ड हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू 14 माइनस y, और y की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ 5। तो x इक्वल्स टू 14 में से 5 को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 9। तो हमने x और y बहुत ही सिंपल मेथड से फाइंड किया, और इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूट करना। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और उसे दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। अगर मैं यहां से x की या y की वैल्यू निकालूंगा तो इसमें पुट करूंगा फर्स्ट में, अगर फर्स्ट से निकालूंगा तो सेकंड में पुट करूंगा। अब देखते हैं कि इसका सेकंड पार्ट हमें कैसे सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं फर्स्ट पार्ट जो है आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, जिससे हमारा भी सब्सक्राइबर जो है बाकियों की तरह इंक्रीज हो। तो इसका सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, s माइनस टी इक्वल्स टू 3 एंड s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू 6। तो देखो, s माइनस सेकेंड पार्ट है हमारा ये, s माइनस टी किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। नाउ s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल्स टू 6। अब ये जो सेकंड इक्वेशन है हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो 3 और 2 का जो एलसीएम आएगा, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 6। तो 6 इंटू में s बाय 3 प्लस 6 इंटू में t बाय 2 इक्वल्स टू 6 इंटू में 6। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये 2s प्लस 2 3 जा 6, तो 3t इक्वल्स टू 6 6 जा 36। अब ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हमने इसे इक्वेशन 2 कंसीडर कर लिया। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन से s या t की वैल्यू निकाल लेंगे। अब आप बोलोगे कि आप सेकंड से क्यों नहीं निकाल रहे, फर्स्ट से क्यों निकाल रहे हो बार बार। तो सेकंड्स में इसलिए नहीं निकाल रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे,
क्योंकि यहाँ पे ये आपका जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फ्रैक्शन में चला जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं आपको दोनों मेथड से बता देता हूँ, फर्स्ट से भी निकाल के बताऊंगा, सेकंड से भी निकाल के बताऊंगा। तो देखो, फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, तो इक्वेशन वन क्या है, s माइनस टी इक्वल्स टू 3, s इक्वल्स टू माइनस टी को राइट साइड ले जाओ तो 3 प्लस टी हो जाएगा, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट x, सॉरी x नहीं है हमारे पास, s है, तो s इक्वल्स टू 3 प्लस टी किस में पुट करेंगे, तो इन इक्वेशन नंबर 2 में। क्यों पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि हमने ये जो ये वैल्यू निकाला है वो इक्वेशन नंबर 1 से निकाला है। अगर 1 से निकाल के 1 में ही पुट करोगे तो गलत होगा, 1 से अगर निकालोगे तो 2 में पुट करना है, इक्वेशन 2 से निकालोगे तो 1 में पुट करना है। ठीक है, नाउ सेकंड इक्वेशन हमारे पास कहाँ है, ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म वाले में पुट करना है, ये ध्यान रखना। तो 2 इंटू में s, और s के बदले हम क्या लिखने वाले हैं, तो 3 प्लस टी प्लस 3 टाइम्स टी, तो 3 टाइम्स टी तो हमारे पास है नहीं अभी, तो टी रहेगा ये इक्वल्स टू 36। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा 6, प्लस 2 को जब t से करोगे तो 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। नाउ 6 प्लस 2t और 3t कितना हो जाएगा, 5t इक्वल्स टू 36, तो 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6, तो आपका आ जाएगा 5t इक्वल्स टू 30 एंड t इक्वल्स टू 30 को डिवाइड कर दो आप 5 से, तो t इक्वल्स टू आ गया 6। अब जो t इक्वल्स टू 6 आया तो लिखो यहाँ पे पुट t इक्वल्स टू 6 किस में, तो इन थर्ड। क्यों, क्योंकि हमें s भी निकालना है, तो s क्या आ जाएगा, s इक्वल्स टू 3 प्लस t की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, तो s क्या आ जाएगा 3 प्लस 6 9, तो s की जो वैल्यू है दैट इज 9, ये आपका फाइनल आंसर। अब जो थर्ड पार्ट है आपके पास, थर्ड पार्ट में हमें देखो क्या दिया हुआ है 3x माइनस वाई, तो ये भी बहुत ही सिंपल है हमारे पास। थर्ड पार्ट में दिया है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, इसे इक्वेशन 1 मान लो, एंड 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 ध्यान से देखो, तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है, समझदार बनो, क्या करो आप, तो 3 को लेफ्ट साइड ले आओ और y को राइट साइड लेके चले जाओ, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस का 3 इक्वल्स टू माइनस वाई, राइट साइड जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। इससे क्या निकाल लिया हमने, y निकाल लिया। अगर आप चाहते तो x भी निकाल सकते थे यहाँ पे, लेकिन मैंने y क्यों निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो क्यों, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो माइनस वाई जब उधर जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, और इस y की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो इसको थर्ड मान लो आप। तो पुट y इक्वल्स टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 2, और ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो 9x माइनस 3 इंटू में y, तो y की जो वैल्यू है वो क्या है, तो 3x माइनस 3, ब्रैकेट में लिखना वरना गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आप ब्रैकेट में नहीं डालोगे तो 3 से खाली आप 3x को मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर गलत आएगा। तो हमने क्या किया, 3x माइनस 3 को ब्रैकेट में डाला है, देन ये इक्वल्स टू किसके है, तो 9। नाउ 9x माइनस 3 को 3x से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 3 3 जा 9x, एंड माइनस 3 इंटू में माइनस 3 तो प्लस का 9 इक्वल्स टू 9, तो ये यहाँ पे हमें सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमारा तो x ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, x ही कैंसिल आउट हो गया, तो अब हम फाइंड क्या करें, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका मतलब इसे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देन देखते हैं हम फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट देखो हमारे पास क्या है 0.2x, तो 0.2x को हम क्या लिख सकते हैं 2/10x, प्लस 0.3y को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3/10y इक्वल्स टू 1.3 को हम क्या लिख सकते हैं 13/10। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब ऊपर में एक डिजिट पे पॉइंट हो तो एक डिजिट का पॉइंट हटाने के लिए हम नीचे में 10 से डिवाइड कर देते हैं, 2 डिजिट के बाद पॉइंट होता तो हम 2 डिजिट से मतलब 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 1 डिजिट 0.2 है, तो हमने क्या किया 2/10, 3/10 एंड 13/10। नाउ सबके पास 10 है डिनोमिनेटर में, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे इक्वेशन 1 मान लो आप, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10 इंटू में 2/10x प्लस 3/10y, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो इक्वल्स टू
10 इंटू में 3 बाय क्या था हमारे पास 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1 मॉडिफाई होके। अब सेकंड वाले में भी यही करेंगे। 0.4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 4/10x। 0.5y को क्या लिख सकते हैं, तो 5/10y। और 2.3 को क्या लिख सकते हैं, 23/10। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसको भी आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि हमें डिनोमिनेटर वाला पार्ट हटाना है। मल्टीप्लाई 2 किससे, तो बाय 10 से। तो 10 इंटू में 4/10x प्लस 10 इंटू में 5/10y इक्वल्स टू 23/10 इंटू में 10। तो ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया तो 4x प्लस 10 से 10 कैंसिल हो गया तो 5y इक्वल्स टू 10 से 10 कैंसिल हो गया 23। ये सेकंड इक्वेशन। तो अब क्या करोगे, यहां से x की वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 है। तो 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 माइनस 3y एंड x इक्वल्स टू आ जाएगा 3 माइनस 3y अपॉन में 2। इस वैल्यू को मतलब इस इक्वेशन को थर्ड मान लो और इस x की वैल्यू को आप सेकंड में पुट करके सिंप्लीफाई कर लो। तो ये देखो 4 इंटू में x की वैल्यू क्या है, तो 3 माइनस 3y अपॉन में 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5y इक्वल्स टू 23। तो 2 से ये 4 कैंसिल होगा तो 2 बचा आपके पास, 3 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। तो 3 टू जा 6 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। नाउ 6 माइनस 6y प्लस 5y तो माइनस y इक्वल्स टू 23 एंड 6 माइनस 23 इक्वल्स टू y। तो y क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस 17। आप चाहो तो आंसर चेक कर सकते हो। अब y की वैल्यू इसमें पुट कर देना, थर्ड इक्वेशन में x आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास में जो मैंने आपको समझाया है सब्स्टिट्यूशन मेथड वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इसके जो बाकी एक लास्ट पार्ट रहता है आप उसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो और फिफ्थ पार्ट जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मींस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देन हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।